में आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। ओके, कल का थोड़ा 2 मिनट में रिकैप करके आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वो कहां से स्टार्ट करना है? हम नॉर्मल स्टेज में नहीं स्टार्ट करेंगे। प्रभु ने जो महिमा विश्वासी लोगों को दिए है, वो महिमा से अगर हम शुरू करेंगे तो उस महिमा में कोई भी शैतान का कार्य नहीं चलेगा। हम कल वो देखें। ओके, और बाद में सेकेंड स्टेप हमने ये देखे, अगर वो प्रकाश में हम स्टार्ट करेंगे तो हम खुद कैसे बन जाएंगे? कल कितने लोग यहाँ पे थे? कैसे बन जाएंगे हम लोग? आप सेवा में पूरा 2 महीने नहीं छोड़ना। हालेलुया। उसका तत्व का छाप बन जाएंगे। जैसे परमेश्वर है वैसे हम बन जाएंगे। हालेलुया। वो प्रकाश का तेज में। ओके, लेट अस टेक दैट वर्ड, Hebrews 1:3। जल्दी जल्दी लेंगे। तत्व की छाप है। हाँ, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, ओके। वो थर्ड स्टेज में वो रुक गई। इधर सुनिए, ये सब मैं क्या बोल रहा हूं ना, वो सीट में जाकर बैठने के लिए ये एक प्रोसीजर है। अगर वो प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे तो तब भी जाकर वो सीट में बैठ सकते हैं। सिर्फ विजय लेने वाला, विजय पाने वाला, सिर्फ वो जाकर वहां पर बैठेगा। इस दुनिया में आराधना कर सकते हैं, इस दुनिया में प्रीच कर सकते हैं, सेवकाई कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, घुटने में रह सकते हैं, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर विजय नहीं पाओगे तो वहां पर जाकर नहीं बैठेंगे। हालेलुया। तो विजय पाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे यीशु मसीह ने वो प्रोसीजर फॉलो करके वो जाकर बैठ गए हैं, अगर हम भी वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम जाकर वहां पर बैठ जाएंगे। हालेलुया। कल ये 2 स्टेप्स हमने देखे। अगर वो विजय लेना है तो नॉर्मल स्टेज से हम शुरू करेंगे तो नहीं होगा। ये शारीरिक आंख से नहीं देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये जो शारीरिक जो ज्ञान से हम काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं। यू विल नॉट नो व्हाट इज फॉर टुमारो। हालेलुया। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर मैं बोल सकता हूँ, मैं कौन सा देश में जाने वाला हूँ, वहां पर कौन क्या क्या होने वाला है, प्रभु कैसे चलाने वाला है। हालेलुया। ये सब हो जाने के बाद तब बाद में मैं बोलूंगा प्रभु मैं आ रहा हूं, और वो भी जब प्रभु आएंगे तभी मैं जाऊंगा। हालेलुया। ये सब अगर मेरे को पता नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। हालेलुया। सो फर्स्ट स्टेज, वो फर्स्ट स्टेप क्या है ना, उसका प्रकाश का तेज से ऑपरेट करो, ऑपरेशन स्टेज। दूसरा सेकेंड स्टेज क्या है? जैसे यीशु मसीह है वैसे हमको बनना चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह, unless and until you become like Christ, you cannot do that. Character formation, दूसरा स्टेज। एक कैरेक्टर फॉर्मेशन में बहुत तकलीफ होगी। अगर जितना अब हम यीशु मसीह को हमको सौंपेंगे उतना जल्दी वो हमको चेंज करेंगे। हालेलुया। प्रभु यहां पर बोलते हैं, मेरे बेटे मेरे बेटी कम आउट ऑफ, ये जो एको की तरह आ रहे हैं ना, वो थोड़ा कम कीजिए। यीशु मसीह क्या बोल रहे? मेरे बेटा मेरे बेटी बाबिलोन से बाहर आ जाओ। आपको एक सीक्रेट में बोलूं, बाबिलोन वो एक साइन है एंटी क्राइस्ट के सिस्टम के लिए। हालेलुया। बट ऑलरेडी वी आर लिविंग इन द सिस्टम। ऑलरेडी हम वही सिस्टम में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं वो बाबिलोन से तो बाहर आ जाओ। नहीं, आप नहीं समझ रहे। ओके, आई विल टेक एन एग्जांपल।
दानियल के बारे में पढ़े, दानियल के बारे में, दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो। अच्छा, उनको जो कैप्टिव्स की तरह उनको बंधन में लेकर आने के बाद नेबूकदनेस्सर ने पहला क्या बोला था उन लोगों को क्या करने के लिए? नमन करने के लिए, नमन करने के लिए। इजराइल से अभी लेकर आए हैं फ्रेश, इनको क्या सिखाना? बाबिलोन का जो लैंग्वेज सिखाओ, बाबिलोन में कैसे रहना वो सिखाओ। और इनको क्या सिखाना? जो ये सब सीखने के बाद इनको राजा के टेबल से इनको खाना भेजो। हालेलुया। ये खाना एक्चुअली नॉर्मल खाना नहीं है। आपने दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो शादी होते हुए देखा पड़ा है? You know what they became? ओके, वो मैं आपको छोड़ता हूं, आप जाकर आप वो पढ़ना। हालेलुया। उनका मास्टर कैसा था, ये लोग भी ऐसे हो गए। हालेलुया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक चीज है, वो राजा बोल रहा है मेरे मेज से जो कुछ भी मैं खा रहा हूं वो खाना इसको भेजो। खाने में क्या है? वो खा सकते थे ना, लेकिन वो बोल रहे नहीं, हम लोग ये नहीं खाएंगे। लेकिन वो सिर्फ खाने की चीज नहीं था। अच्छा, मैं आपको अभी सिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। मत्ती 16 और 5 जल्दी देखें क्या है। ये लोग सोच रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे खाने के बारे में बोल रहे करके ये लोग सोच रहे हैं, उनके चेहरे भी हम खाना लेकर नहीं आए इसलिए यीशु मसीह इसके बारे में बोल रहे करके नहीं। ही इज टेलिंग अबाउट द टीचिंग। वो फरीसियों और सदूसियों के वो टीचिंग, उससे सावधान रहो। बाबिलोन के सिस्टम में एक टीचिंग है, क्या है ना, इसके अंदर अगर आ जाएंगे तो बाबिलोन जो कुछ भी सिखाता है वो बच्चों से वो सीख के आएंगे। हालेलुया। यहां पर दोबारा एक लॉ अगर लगाएंगे तो अगर कोई भी ये करेंगे सिर्फ उसको ये खाना मिलेगा, सब लोग करेंगे। हालेलुया। लेकिन देयर इज ये डोर इन द गवर्नमेंट ऑफ हेवन। अगर उसमें हम प्रवेश करेंगे तो ये खाना हमको नहीं चाहिए, वो बादल से मन्ना को प्रभु हमको देंगे। और दिस इज द वे ऑफ लाइफ। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहे हैं बाबिलोन से बाहर आ जाओ मेरे बेटे, बाबिलोन से बाहर आ जाओ। अगर अभी बाबिलोन से नहीं आएंगे तो एक दिन आएगा, अगर कोशिश करेंगे तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि बाबिलोन कैसे काम करेगा मालूम? पहले वो टीचिंग, जो कुछ भी सच आपने सीखा है वो सब कुछ बाबिलोन का पहला अटेम्प्ट क्या है ना, आपका फेथ को वो निकालने के लिए आपको माइंड को टच करेगा। सिकनेस से क्या होगा? सिकनेस, अगर कोई आदमी बीमार हो जाएगा तो क्या होगा? शैतान का प्लान क्या है? वो सिकनेस भेजने के लिए उसका प्लान क्या है? हाँ, अगर किसी को बीमारी से अटैक करने के लिए उससे शैतान को क्या मिलेगा? यस, हालेलुया। वो क्या हो जाएगा? जो कुछ भी वो प्रभु के लिए काम करने के लिए वो सोचेगा ना, वो नहीं सोचेगा। पहला चीज बाबिलोन टच करेगा, वो माइंड को टच करेगा। और दूसरा, ये डिसीज से वो इमोबिलाइज हो जाएगा।
वो कुछ भी नहीं कर सकेगा यीशु मसीह के लिए, राज्य के लिए। और तीसरा, अगर वो डिसीज को ऐसे ही छोड़ेंगे, मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, आपका शरीर में अगर डिसीज को, रोग को वो ऐसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा करके मैं सिखा रहा हूं। वो रोग ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये वो शरीर वो आत्मा को रिटेन नहीं कर सकेगा। दिस इज द प्लान ऑफ द डेविल। हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचते हैं, एक छोटा सा डायबिटीज है, एक छोटा सा ब्लड प्रेशर है, देयर विल बी ए टाइम, मैं देख मेरे को बहुत दुख हुआ है, प्रभु के बच्चे डायबिटीज से मर रहे हैं, सडन हार्ट अटैक। और वचन में लिखा है, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड ऑफ माई पोर्शन फॉर एवर। हाउ कैन दिस वर्ड बिकम फॉल्स? क्योंकि वी आर नॉट ऑपरेटिंग इन दैट लाइट। वो उजाला में हम काम नहीं कर रहे, वी आर यूज्ड टू इट। ये बाबिलोन के सिस्टम में जीना अभी हम सीख गए, 2-3 साल। हालेलुया। बहुत कुछ आने वाला है। अभी टाइम ये नहीं है, प्रभु मुझको वो बिल्डिंग बनाना, मुझको ये कार चाहिए, वो सब ऑटोमेटिक मिलेगा। बट द टाइम इज टू गिव योरसेल्फ फॉर द किंगडम। हालेलुया। अगर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को हम सौंप देंगे तो ये शरीर में दोनों पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा नहीं रह सकते। वो भाई के घर में आज हम गए थे, कल आपने यहां पर देखा ना, वो एंटी क्राइस्ट का आत्मा अब देखा यहां पे। ओके, दैट सेम ब्रदर इन on 6 months he'll be teaching the word of God. Yes, amen. He'll be preaching the word of God. हालेलुया। जब प्रभु काम करते, प्रभु दिखा रहे हैं क्या क्या हो रहा है उसके जीवन में कर। वही गला को जो शैतान पकड़ने के लिए कोशिश किया, वही गला अभी प्रभु के महिमा उगाएगा। अभी वो यहाँ पर आकर 100 बार बुलाएगा वो एंटी क्राइस्ट को, आओ आओ मेरे शरीर के अंदर आओ, वो नहीं आएगा। कहाँ बैठा है ब्रदर वो अभी? रोहन। स्टैंड अप एंड पैर के नीचे बैठा है। दिस इज द वे ऑफ गॉड। Unless and until we show results today, people will think that we are joking. आंखों के सामने करके दिखाना चाहिए प्रभु को। एक को प्रभु दे, God will make you as warriors. अच्छा, okay. This is the second step is character formation. अच्छा, third step उसमें लिखा है, वो character formation के लिए we need a manual, a reader's manual. ये गाइडेंस चाहिए हमको। हालेलुया। वो गाइडेंस के लिए क्या दिया है प्रभु हमको? What is written there? The third step, who holdeth all things by his powerful word, जो सारी चीजों को अपने सामर्थ्य वाला वचन से जो पकड़ कर रखे हैं। अगर हम वो सीट में जाकर बैठेंगे तो हमारा अंदर भी ये वचन ऐसा ही काम करना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर नहीं, हम वचन के बच्चे करके लिखा है याकूब 1:18 में। हम वचन के बच्चे हैं, वचन के द्वारा प्रभु ने हमको जन्म दिया है करके लिखा है। राजा का बेटा क्या होगा? एक सैनिक का बेटा क्या होगा? अच्छा हमारा लोग सोचना अभी छोड़ दिए। अच्छा वो छोड़िए, मैं दूसरा हाथी का बेटा क्या होगा? बिल्ली का बेटा क्या होगा? वचन का बेटा क्या होगा? वचन। याकूब 1:18 में लिखा है, प्रभु ने हमको वचन के द्वारा जन्म दिया है। जब परमेश्वर ने बोले उजाला हो, हम अगर बोलेंगे तो कौन को नहीं करके बोले नहीं होगा।
इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे ही तुमको होने दो। हम ना कैसे मालूम और भी ज्यादा प्रभु नहीं, इसको चंगाई देना ही चाहिए प्रभु। नहीं रे वो नहीं बुला रहे नहीं प्रभु आप चंगाई देना उसको, लेकिन हमारे द्वारा कभी कभी प्रभु वो कर देते हैं एक चांस देने के लिए। हालेलुया। तो ये वचन हमारे अंदर ऐसा रहना चाहिए। हालेलुया। ये वचन का महत्व मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सच सच बोलना मन से। अच्छा, अगर कोई आपको 10 लाख रुपया देंगे और वही आदमी आपको एक प्रॉमिस कार्ड है ना, ये साल प्रभु तुमको आशीष करेंगे, क्या चूज करेंगे? 10,000 मनुष्य है। हालेलुया। सही है या नहीं? We do this or not? Because we don't know the value of the word. अभी हम अब्राहम के बारे में पढ़े। अब्राहम जो मर रहा था वो क्या किया मालूम? केतुरा के बच्चों को बुलाया, देख रहे तो ये सब ले लो, हाँ ये सब तुम्हारा है। बाद में इस्माइल को और उन लोगों को बुलाया और ये सब तुमको है, तू ले लो। ये सब को क्या दिया मालूम? वो वचन, In Isaac shall thy seed be called. हालेलुया। वो वचन के द्वारा सब कुछ वो हासिल कर ली। हालेलुया। आपको थोड़ा एनकरेज करने के लिए मैं बोलता हूँ, ये सिर्फ मेरे को वो बड़ापन दिखाने के लिए नहीं। मैं जब सेवा क्या है करके मैं जानता नहीं था, मेरे को अभी सेवा करना है, कैसे करूं कुछ भी पता नहीं था। दिन रात प्रेयर में बैठता, घुटने में था। हालेलुया। लेकिन वो सब इजी था मेरे लिए। और ये बाइबल लेकर मैं सोचा एक बार बाइबल पढ़ूंगा करके। बाद में बड़ा बड़ा रजिस्टर लेकर, अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा आंख का दृष्टि अगर कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये बाइबल को पूरा बड़ा बड़ा रजिस्टर में एक बार पूरा लिखकर रखा हूं। हालेलुया। उस टाइम में मेरे को मोसे के बारे में पता नहीं था। मोसे जब मर रहा था उसका आंख का दृष्टि कम ही नहीं हुआ। हालेलुया। वो करने के बाद प्रभु ने ये जो भजन संगीत है बाइबल में, वो पूरा भजन संगीत गीत की तरह दिए। अभी यहां पर खड़ा होकर मैं पूरा में वो गा सकता हूं। हालेलुया। ये सब क्यों बोल रहा हूं? इसमें जो आशीष है, whatever you want, आपको जो कुछ भी चाहिए वो इसमें है। हालेलुया। वचन के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करेंगे। हालेलुया। वचन के बिना miracles it will not be retained। ये वचन जितना मेरे अंदर है उतना मैं विजय में देख सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन ये वचन को एक न्यूज़पेपर की तरह या एक नॉवल की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। You should search the word of God as for hidden treasures। हम लोग करते हैं क्या? Do we do this? विश्वासी का जीवन इसीलिए इतना वीक है। एक नॉर्मल क्रिश्चियन अगर 30 मिनट्स प्रेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 30 मिनट घर में प्रेयर करेंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 30 मिनट भी हमारा प्रेयर लाइफ नहीं है। हाँ या नहीं? गेट इनटू दिस वर्ड। ये वचन को कैसे पढ़ना मैं आपको 2-3 कार्य में बोलूंगा। ऐसे पढ़िए। आप जब ये वचन में पढ़ेंगे ना, जैसे वचन में लिखा है, द एंजल देवदूत आकर यूसुफ को बोला,
तुम्हारा पत्नी को तू लेकर जाओ, उसका मतलब वो स्टोरी सुनने के लिए नहीं है। देवदूत आकर यूसुफ से मिलकर बोल सकते हैं तो देवदूत मेरे घर के अंदर भी आके मैं उन देवदूत को देख सकता हूं, उसका आवाज मैं सुन सकता हूं। हालेलुया। आप ये वचन मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये वर्क होगा करके। आज से ये ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक वचन मैं लेता हूं, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे दैट thou shalt go. I will guide you with my knife. एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं तुमको मेरे आंख से। क्या है वो वचन? हिंदी में बोलिए। 32:8 वचन सुनिए, जल्दी बोलिए। हाँ, मैं तुमको चलाऊंगा। अगर ये वचन को आप प्रभु के सामने, प्रभु का सामने का मतलब अगर जाकर आप ऐसे खड़ा होकर या बैठकर आप उसको मनन करते रहेंगे ना, सडनली आप बहुत कुछ आपका आत्मिक काम खोल जाएगा। आप एक हाथ देखेंगे, वो हाथ आपको कल क्या क्या होगा वो सब बताएगा। कैसे जाना है वहां पर, उसको कैसे हासिल करना है वो बताएगा। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो बताएगा। हालेलुया। ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ भी मैं देख रहा हूं मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रभु ने बोले I will bring all this luxury lifestyle to an end very soon. Hallelujah. The Lord said this, I am going to bring all this luxury life very soon. It will be put to an end. रशिया में क्या होने वाला है प्रभु ये आंखों के सामने दिखाते हैं। हालेलुया। टर्की, अभी हम सब लोग टर्की के नाम हम जानते हैं। उसका पहला नाम क्या था? करेक्ट योर किर्गिस्तान, तुर्किस्तान। उसका कैपिटल क्या है? इस्तांबुल। ओके। प्रभु मेरे को ये बोल रहे हैं, I am the one who is going to destroy Istanbul like this. मैं इस्तांबुल क्या है करके भी मेरे को पता नहीं। I am seeing in the Google वो क्या है करके। अब बोले ना वो टर्की इज क्या आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत तो बिलीवर्स है, इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं क्यों ये सब शेयर कर रहा हूँ? I want to encourage you in this work. अगर ये वचन को आप ऐसे अगर इसको ढूंढेंगे तो, ऐसे इसको मनन करेंगे तो, ऐसे ये वचन को आपके मन में रखेंगे, यू विल सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लोरी एंड डायमेंशंस। इस क्रिश्चियन लाइफ आजकल बहुत वो इंटरेस्टिंग नहीं है। क्यों है मालूम? वही जाकर हम लोगों को आदत वही जाकर 2 गीत गाओ, एक वचन सुनो, ऑफरिंग डालो, हाँ सब लोगों को प्रभु आशीष कर रहे हैं, हाँ सुनो बस।